दोस्तों, इंसान कब हार मान जाता है, कब उसको लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब एकदम बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कब लगता है? जब उसको ये यकीन हो जाता है कि मैं सच हूँ, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब इंसान सवाल उठाने लगता है। किस पर? कानून के ऊपर, कानून के रखवालों के ऊपर। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अपने देश के कानून पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अपने देश का जो भी कानून के रखवाले हैं, जो थानेदार हैं या जो लॉयर हैं या जो जस्टिस करने वाले हैं, जो आपको न्याय दिलवा सकते हैं, वो अगर आपको न्याय तो करेंगे नहीं, उल्टा अन्याय करेंगे, तब जा कर के इंसान का उसके प्रति वो व्यवहार ख़त्म हो जाता है। मुझे भी जानते हैं दोस्तों, मुझे कानून पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे साथ हमने देखा कि बहुत गलत होने के बावजूद भी समाज वाले हों या कानून वाले हों, आप अगर पैसे से कमज़ोर हो, आपको अगर चिकनी चुपड़ी बातें नहीं आती हैं करने, आपके पास पावर नहीं है, तो आपको कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। बस यही सीन है। आप का हर चीज़ ले लिया जाएगा, लेकिन आप लड़ोगे कहाँ? किससे लड़ोगे? 10 लोग मिल जाते हैं और आप इकलौते पड़ जाते हो। ना आपको मुखिया सुनेगा, ना सरपंच सुनेगा, ना कानून तो बहुत दूर की बात है, आपके गांव वाले तक नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कानून अंधा होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमारे दुकान से थोड़ी दूरी पर एक लड़के का हत्या हो जाता है, जिसमें 2 लड़के थे। बल्ब चोरी का इल्ज़ाम उन पर लगता है और जिसका घर में बल्ब चोरी हुआ था वो उसको उसके घर जाकर के मारता है, खूब दम तक मारता है। उसके बाद वो घर चला आता है, फिर वापस जाता है, फिर वो लेकर के आता है कि चलो तुम लोग को हम थाना में दे देते हैं, पुलिस में दे देते हैं। उसके बाद वो घर ले जाता है और दोनों पति पत्नी मिलके उसको खूब मारता है। पानी उबाल करके उसके शरीर पर डाला जाता है। एक लड़का तो वहीं डेथ हो जाता है, दूसरा तो डर के मारे काँप रहा था, लेकिन वो उसको सोचा कि बेहोश हो गया है और वो लोग उसको छोड़ करके इस पर टूट पड़ता है। तो ये बोलता है कि मुझे लघु शंका लगा हुआ है। तो वो बाहर जैसे निकाला जाता है उसको, वैसे ही वो भाग जाता है। वो डर के मारे किसी को बता नहीं रहा था। फिर जब उसको ढूंढा जाने लगा कि वो कहाँ है, तब वो बताया कि हमारे साथ ये चीज़ हुआ है। उसके बाद उसका डेड बॉडी जिसके घर में मारा था उसके घर के पीछे मिलता है, दीवार के पीछे। जब वहाँ सारे लोग सर्च करते हैं तो पता चलता है कि डेड बॉडी को घर से घसीट के निकाला गया है। जी, उसको पहले दूर में फेंका गया था, उसके बाद फिर घर लाया, फिर क्या मन किया तो उसको फिर ले जा करके बाहर झाड़ियों में फेंक दिया गया था। बहुत बड़ा यहाँ पर हंगामा हुआ था, रोड जाम हुआ था। और देखिए, कुछ ही दिन, 4-5 महीने भी नहीं हुए हैं और वो गुनहगार अभी, हम थाना के बाहर गए थे पानी लेने के लिए, हम लोग का थाना में पानी है पीने का, तो वहाँ लेने गए थे। तो वो गुनहगार मुझे देख करके हंस रहा था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छा, बहुत विद्वान समझता था और हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति। और वो मेरा क्लासमेट है, इत्तेफाक से वो मेरा क्लासमेट है। उसको दोस्त नहीं बोलेंगे, कभी भी वो मेरा दोस्त नहीं था। आता था तो मेरे पास बैठता था, उसको लगता था कि दुनिया में उसको उसके साथ बैठने के लायक कोई नहीं है, तो मेरे पास आकर के बैठता था। मुझे भी उससे घिन आती थी उसका व्यवहार देख करके। लेकिन जब वो मुझे देख करके मुस्कुराया तो मैंने मुंह फेर लिया, पानी भरा और मैं सीधे चले आया। फिर मेरे दुकान के पास आया, फिर मुझे देख करके मुस्कुरा रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं और मैं अपने रास्ते निकल लिया। मतलब उससे बात नहीं किया और अपना काम करने लगा। तो उसका परिवार वाला को इंसाफ क्या मिला? जिसका एक जवान लड़का मर गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कुछ भी नहीं मिला। और ये गुनहगार निकल के अभी घूम रहा है, मस्ती से बुलेट में घूम रहा है। तो आप बताइए, जुडिशरी पर मुझे एक मैडम ने कहा था कि जुडिशरी पर क्यों सवाल उठाते हो, आप गुनहगार हो।
तो मैं पूछ रहा हूँ, जुडिशरी यहाँ पर कहाँ है? कहाँ है जुडिशरी जिस पर मैं सवाल उठा रहा हूँ? यहाँ पर कहाँ किसी गरीब के साथ न्याय कहाँ हुआ? अगर वो डेट बाय डेट नहीं गया तो उसका कारण है गरीबी। और कानून में होता है कि जितना डेट पड़े उतने डेट पर जाना चाहिए। और अगर सारे पैसे वालों ने खरीद लिए हैं तो फिर पैसा वाला तो खरीदेगा, मोटा वकील खरीदेगा ना, जो ज़्यादा पावरफुल है उसको खरीदेगा, वो सारे लोगों को खरीद लेता है, सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। तो मैं ऐसे कानून पर सवाल उठाने पर मजबूर हूँ कि ऐसा कानून में होता ही है। और जज साहब क्या करेंगे? जज साहब को अगर उनको सबूत दिया जाएगा, दिन को रात बताया जाएगा और सबूत दिया जाएगा तो वो वही चीज़ को बोलेंगे, दिन को रात ही बोलेंगे। और रात को दिन बनाया जाएगा तो रात को दिन ही बोलेंगे उनके पास, क्योंकि वो इसी तरह के एविडेंस होंगे, इसी तरह का उनके पास होगा। तो यहाँ पर खेल होता है, बहुत तगड़ा वाला खेल होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कानून पर सवाल उठाया जाता है। अब ये भगोड़ी, ये सारी इसकी इलीगल है। बच्चों का आधार कार्ड, इसका आधार कार्ड बनाने वाला फर्जी, बनाने वाला अंदर चल गया और लप्पू बाहर में घूम रहा है। तो लप्पू क्या इसमें गुनहगार नहीं? लप्पू को क्यों नहीं अंदर डाला गया? क्यों नहीं डाला गया? लप्पू के परिवार वालों को क्यों नहीं डाला गया? और तो और एक दिन में ही उसको रिमांड पर लिया गया और छोड़ दिया गया। तो कानून पर सवाल क्यों ना उठाए? कैसा कानून? यानी कि जंगल राज है। क्यों हम कानून पर भरोसा करें? क्यों करें हम? क्यों करें? मेरे सामने ही मैं देखता हूँ पुलिस वालों को पैसे पर मुजरा करते हुए। कोयला वाले जाते हैं, उनसे 50 रुपये लिया जाता है, 50 रुपये लिया जाता है, और वो जिसको गैर कानूनी कहा जाता है वो निकल जाता है। कहाँ पर है? और तो और मैंने देखा है कि दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है, जो मार खाता है उससे भी पैसा मांगते हैं, जो मारता है उससे भी पैसा मांगते हैं, तब जाकर के छोड़ते हैं और दोनों को गुनहगार साबित कर देते हैं, जबकि उनको अच्छी तरह से पता होता है कि किसका गलती है, बावजूद इसके ये करते हैं। तो आप लोग ही बताइए, हम लोग क्या करें? कानून पर सवाल ना उठाए, नहीं करे सवाल? हाँ, इस भगोड़े का क्या कर लिया? और सेम केस ऐसा ही होता है जिसमें जिया या कुछ नाम था उस हीरोइन का, उसको अंदर कर लिया गया। क्यों ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं? और एक मच्छर नहीं बैठने देंगे, ऐसा वाला भी यहाँ पर बात उठता है। क्यों ना सवाल करे? सवाल तो बनता ही बनता है। जहाँ गलत होगा वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए आम इंसान को। क्यों ना बोले? बोलना चाहिए। झूठ मान लीजिए हम बोल देते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, हमारा कानून बहुत बढ़िया है, बहुत हम लोगों को इंसाफ देता है, और खुद हमारे साथ ही अन्याय होते रहता है। अगर इतना न्याय पसंद है कानून व्यवस्था सरकारें, तो सहारा का पैसा क्यों खा के बैठी है? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। आप बता सकते हैं तो बताइए, क्यों गरीबों का पैसा खाया गया है? कोई बर्तन धो रहा है, कोई कूड़ा बिन रहा है, कोई छोटे मोटे दुकानदार है, सब लोग अपना अपना पैसा रखे थे। कोई रिटायरमेंट का सारा पैसा रख दिया अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की बेटियों की शादी करने के लिए। उसका पैसा तो सरकार डका के बैठी हुई है। क्यों नहीं बोलेंगे? सरकार पर, कानून पर क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? बताइए। जिन लोगों को ये लगता है कि कानून पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, ज़रूर उठाना चाहिए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।